मेरे तमाम देखने वालों को या सलाम मदद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास के करम से। ये कोई व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो कि मैं अपने चैनल के थ्रू अपलोड करना चाह रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन कर नहीं पा रही थी। मेरे व्लॉग्स पे या जो मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ उन पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप या पहले की तरह व्लॉग क्यों नहीं कर रही, आप या पहले की तरह काम क्यों नहीं कर रही। तो मैंने सोचा कि लाइव बैठने से बेहतर है कि एक शॉर्ट वीडियो मैं 2-3 मिनट की तफसील जो है आपको देख के अपलोड कर दूँ। पहली बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास की रज़ा के साथ ज़ियारत करबला करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चंद महीनों के बाद मुझे शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम भी गई, यानी कि ईरान भी गई। ईरान के तमाम व्लॉग्स मेरे पास एडिटिंग हुए हुए पड़े हैं, बस मुझसे अपलोड नहीं हो रहे। मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि क्या है, क्या नहीं है। मेरी फैमिली भी मुझे कह रही है कि तुमने अगर यूट्यूब पे काम ही नहीं करना, तो तुम बंद कर दो। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं काम करूँगी लेकिन कुछ अरसे तक, कुछ टाइम तक। मुझे कुछ टाइम चाहिए क्योंकि मैं जब से मज़लूम करबला को देख के आई हूँ, आप यकीन करें इन चीज़ों की तरफ से मेरा रुझान बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। मैं अभी तफ़सीलन बता नहीं सकती कि मेरी ज़ात में क्या-क्या तब्दीली आई है, वरना लोग कहेंगे कि भई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, हम भी तो करबला गए थे, हम तो नहीं बदले, हम तो नहीं ये वो। बस वो मुझे इस चीज़ें में इस बात की डिस्कस ही नहीं करनी कि मुझ में क्या चेंज है, क्या नहीं है। ख़ैर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अताएँ हैं मुझ पे। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से ऐसे आई हूँ कि जैसे कोई एक बेटी, एक शादीशुदा बेटी अपने बाप के दर पे जाती है और वापसी पे बाप उसको खाली हाथ नहीं भेजता। मुझे ऐसे लगता था जैसे करबला मेरा मायका है और मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल एक शफ़ीक बाप की तरह मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास ने वैसे ही मेरे घर वापस भेजा, रवाना किया, जैसे एक बाप अपनी शादीशुदा बेटी को बहुत सी चीज़ें दे के भेजते हैं जिनमें शायद और ज़्यादा हिदायत है, शायद नहीं यकीनन। जिसमें सबसे पहली चीज़ मौला ने मुझे सब्र अता किया, उसके बाद तोहफ़े तो बेतहाशा मौला ने मुझे भी और मेरी बेटी को भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी इंशाअल्लाह दिखाऊँगी। और बिल्कुल इसी तरह जब मैं ईरान से वापस आई हूँ मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम से, बीबी मासूमा कुम के हरम से, करीमा अहले बैत के हरम से, जब से मौला रज़ा की शाही देख कर आई हूँ, बीबी को देख के आई हूँ, आप यकीन करें दिल ही नहीं करता कि इन चीज़ों की जानिब दोबारा आऊँ। लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं आऊँगी भी और दोबारा डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगी, इंशाअल्लाह करूँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे बहन-भाई हैं जो मुझे देखने के लिए जो है वो होते हैं कि आप ही आती हैं, बताती हैं। यकीन करें मैं वो औरत थी, आपने मेरे व्लॉग्स देखे ही हैं कि मैं एक चीज़ में पूरी-पूरी तफ़सील जो है वो देती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं दी जाती क्योंकि मुझे यकीन इस चीज़ पे नहीं आता कि मौला मेरे इतने मुक़द्दर, इतने मेरे नसीब कि मैं खुरासान के बादशाह की शाही देख आई, करीमा अहले बैत की शाही देख आई, करबला वालों की शाही देख आई। जिन चीज़ों को आज तक सिर्फ़ वीडियोज़ में देख के तरसते थे, उनको छू कर आई हूँ, उनको उनके साथ मस होकर उनको अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ बता के आई हूँ। मेरे लिए करबला जाना भी एक ख्वाब लगता है और ईरान जाना भी एक ख्वाब ही लगता है। ख़ैर अभी अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर वही बात आ जाएगी और लोग कहेंगे शायद पता नहीं ड्रामेबाज़ी कर रही है या पता नहीं क्या, क्योंकि आपका अंतर आप जानते हो या वो मालिक जानता है। ख़ैर मैं जाते-जाते एक बात करती चलूँ कि व्लॉगिंग तो मैं नहीं छोड़ूँगी इंशाल्लाह, दोबारा आऊँगी लेकिन कुछ अरसे तक। और मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से तमाम विलायत अली का इकरार करने वालों को माह शबान की बहुत-बहुत मुबारक हो, क्योंकि इसी महीने में हमारी जो करबला है उसके जितने भी किरदार हैं वो आए हैं ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर है और दुआ करूँगी कि इसी साल मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर देखना नसीब हो, ताकि वो अपनी दादी के हक़ का आकर फ़ैसला करें, मज़लूम करबला के खून का बदला लें और हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ दूर आप लोग करें। घबराएँ ना, बस मेरा इतना ही कहना है कि मैं जब से करबला से वापस आई हूँ ना, पता नहीं क्यों दिल सा उठ गया इन चीज़ों से ना, दिल ही नहीं करता कि व्लॉग अपलोड करूँ। माशाल्लाह इतनी नज़रों नेयाज़ घर में गुज़री है, फैमिली में गुज़री है, बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाए, बिल्कुल भी नहीं बनाए। दिल ही नहीं किया, सही पूछे तो कैमरा उठाने पे दिल ही नहीं किया। हाँ, ईरान की इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1-2 वीक के अंदर जो मेरे पास अपलोड करूँगी, जो मेरे पास एडिटिंग हुए हुए पड़े हैं, वो मैं अपलोड करूँगी और जो कुछ रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। बाकी आप लोगों ने करनी अयाम अज़ा में आपकी बहन पूरा अयाम अज़ा जैसे कवर करती है वैसे ही कवर करेगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो
ایکٹیو رہوں گی شارٹس کے ذریعے. میرا جو ٹک ٹاک چینل ہے اس پہ بھی میں ایکٹیو رہوں گی ویڈیوز کے ذریعے. اپنے انسٹاگرام پہ بھی میں ایکٹیو ہوں ویڈیوز کے ذریعے. بس بہن کو بھولنا نہیں ہے آپ لوگوں نے, اور اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھنا ہے, ضرور یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ میں مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان سے ہمت لے کر دوبارہ جلد ڈیلی بلاگنگ کی طرف ضرور آؤں گی. اور انشاءاللہ باقی جو ایام اعزاں آپ کی بہن کور کرتی ہے وہ تو کور کرے گی ہی. اور جو بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے ڈیلی بلاگنگ, تو بھائی بہت جلدی انشاءاللہ واپس آؤں گی. لیکن فی الحال آپ لوگ 1-2 ویک کے بعد میرے ایران کے بلاگز دیکھیے گا. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اور بھی بلاگز جو ہیں وہ اپلوڈ کر سکوں. بہرحال بہن آپ کے ساتھ ہی ہے اور ساتھ ہی رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. مولا کی ایمان میں یا علی وارث.